नमस्कार, द भारत लीनिंग में आपका स्वागत है। कल जैसे कि मैंने आपको आर्यन खान के बारे में बताया था, उस केस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में बताया था। आज और एक पेशी थी कोर्ट में, तो क्या हुआ आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, कल एक रिमांड दी थी कोर्ट ने एक दिन के लिए बस। And I told you that bail is likely, but I also gave you a caveat कि इस दौरान एनसीबी के हाथ में ऐसा कोई सबूत ना आए which is path breaking in nature। तो आज उनको प्रोड्यूस किया गया। एनसीबी के तरफ से मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या था, और आपको यह भी बता दूं, आज एनसीबी एंगेज्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल who is one of the topmost law officers in the country. Means yesterday NCB was not that serious about it, but today they have got something and they want to go full blood with this, right? So they engaged the additional solicitor general who argued this case today. उन्होंने क्या क्या दलील रखी ये भी जरा देख लेते हैं। उन्होंने दलील रखी कि आर्यन खान के फोन से ये से सब चैट्स रिकवर हो रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जिनसे पता चल रहा है कि उनका कॉन्टैक्ट रेगुलर ड्रग डीलर्स के साथ था, और ये ड्रग डीलर्स के साथ एक रैकेट था, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रैकेट था। ओ खुद तो ड्रग प्रोक्योर करते थे, दूसरों को भी सप्लाई करते थे। हालांकि ड्रग फाइनेंसिंग जो बहुत सीरियस चार्ज होता है वो अभी तक नहीं लगा, लेकिन नेक्स्ट रिमांड एप्लीकेशन में लग सकता है, चार्जशीट में लग सकता है। तो एनसीबी क्या बोलना चाहती है कि भले ही आर्यन खान के पास से छोटा सा ड्रग बरामद हुआ हो या ना हुआ हो, उनके व्हाट्सएप चैट्स ये दिखाते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स का जो पूरा व्हाट डू यू कॉल इट, द सिंडिकेट है, द सिंडिकेट हैज एन एसेंशियल लिंक विथ हिम, राइट। इस ग्राउंड पे उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कस्टडी मांगा है, और एनसीबी आज के डेट में खुद भी मानती है, इवन एट द बेल, इवन एट द रिमांड, इवन एट द इनिशियल स्टेज, कि उनके अगेंस्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा। डिफेंस क्या बोली? डिफेंस का मेन ग्राउंड, एंड मार्क दिस वर्ड, अगर ये आर्यन खान एक्विट हो जाते हैं, I am not talking about the remand stage, I am not talking about the bail stage, I am talking about the final judgment stage. अगर ये acquitted हो जाते हैं, there is no need to make a public hue and cry कि बड़ा आदमी का बेटा था हो गया। That is because the पंचनामा is not proper. पंचनामा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पंचनामा ये होता है, कभी भी आप एक एविडेंस लेते हैं, ठीक है, तो उसका कोई ऑथेंटिसिटी भी तो होना चाहिए। पुलिस इज एन इंटरेस्टेड पार्टी, पुलिस इज एन इंटरेस्टेड पार्टी टू प्रोसिक्यूट एनी क्राइम, तो पुलिस तो बढ़ा चढ़ा के लिख देगी। तो कोई भी सीजर होता है तब क्या किया जाता है, एक पंचनामा किया जाता है जिसमें क्या सीजर हुआ, क्या बरामद हुआ, उसको विटनेसेस के प्रेजेंस में साइन करवाया जाता है। मान लीजिए 30 ग्राम ड्रग्स जब्ती हुआ, वो वे किया गया, वो 30 ग्राम है, पुलिस ज्यादा है, ओवरजेलस है, वो 100 ग्राम भी लिख देगी, कर सकती है ना पुलिस। दैट इज वाई वी हैव ए सेफगार्ड इन लॉ कि आप पंचनामा करवाइए, और उन पंच विटनेसेस का बाद में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, बी दैट एज इट मे। यहां पे पंचनामा में क्या हुआ है, यहां पे
8 लोगों को अब तक एनसीबी ने अरेस्ट किया है। पंचनामा इज कॉमन, 8 people are different entities, but Panchnama is common. This is the biggest lash of the NCB on which the case can be acquitted. मैं आपको बता देता हूँ क्यों, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सुना होगा स्कूल में बच्चे जाके दिवाली के टाइम बम फोड़ दिए और बेसिन तोड़ दिए, विंडो तोड़ दिए, ठीक है? वो तो किसी बाथरूम का बेसिन टूटा होगा, किसी क्लास का विंडो टूटा होगा। क्या पूरे क्लास जहां पे हर बच्चे का प्रवृत्ति अलग है उसको एक्यूज कर देंगे? नहीं कर देंगे। किसने किया है आप वो डिटरमाइन करेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो उस क्रूज में जब हजारों लोग थे, आपने 8 लोगों को एप्रीहेंड किया, ईच लोगों से क्या क्या अलग अलग मिला, क्या आपने वो रिकॉर्ड किया है? नहीं किया है। एनसीबी ने क्या है? कॉमन एक पंचनामा बनाया है। मतलब पर्सन नंबर 1 से क्या रिकवर हुआ और पर्सन नंबर 8 से क्या रिकवर हुआ, ये क्लियर कर नहीं पा रही है एनसीबी अभी तक। बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दैट्स ऑल। और इसी के बेसिस में एक्विटल हो सकता है। और तब लोग ये नहीं देखेंगे कि एनसीबी ने क्या गलती की थी, लोग बोलेंगे कि जुडिशियरी से न्याय नहीं मिलता, बड़े लोग निकल जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों को निकलना होता तो आज एनसीबी ने 3 दिन की कस्टडी और एनसीबी को 3 दिन की कस्टडी और नहीं दी जाती। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सप्लायर से आप इन्वेस्टिगेट करके कमर्शियल क्वांटिटी जब्त कर रहे हो, देन टेक 3 days ऑफ मोर कस्टडी, बिकॉज आपको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। 7 अक्टूबर तक कस्टडी ग्रांट कर दिया गया है। एंड देन इवन द अदर एक्यूज्ड, क्योंकि कल 3 प्रोड्यूस हुए थे, 8 एप्रीहेंड किए गए थे, 3 कल प्रोड्यूस हुए थे, 5 आज प्रोड्यूस होने हैं, और 5 को भी 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया है। 7 अक्टूबर के बाद देखते हैं क्या पुख्ता सबूत आते हैं, क्या कोई इलीगल ड्रग ट्रेड के फाइनल एंगल्स एनसीबी रिवील कर पाती है, क्या कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर पाती है। इसके बाद आगे का कोर्स डिसाइड होगा। तब तक के लिए नमस्कार।